साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 3 ग्रहण लग चुके हैं और सितंबर के महीने में ही इस बार साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण से ठीक 15 दिन पहले साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगा था, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण था और हमारे देश में भी दिखाई दिया था। चंद्र ग्रहण का सूतक भी हमारे देश में मान्य था, लेकिन इस बार साल 2025 में लगने वाले आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में ये जानना जरूरी है कि क्या ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, क्या इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा, क्या इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य किए जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है और पितरों के लिए तर्पण और विदाई जैसे कार्य इस दिन किए जाते हैं। वहीं क्या गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण के सूतक संबंधी और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करें या ना करें। तो हिंदू धर्म में ग्रहण को एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इस दौरान कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन किन कामों को करने से बचना चाहिए। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार आश्विन महीने की अमावस्या को लग रहा है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है और इस बार सूर्य ग्रहण रविवार को यानी 21 सितंबर रविवार को भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन सुबह 3:22 पर समाप्त होगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में रात हो चुकी होगी और विदेशों में उस समय दिन का समय रहेगा। और दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहीं पर इसका सूतक भी मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, तो वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और सूतक काल ग्रहण के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। और अगर बात करें इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल की, तो भारतीय समय अनुसार क्योंकि ये ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:59 से लगेगा, तो ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 3:22 पर समाप्त होगा। और ये ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भागों में दिखाई देगा और वहीं पर इसका सूतक भी मान्य होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी एहतियात के तौर पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में सूतक काल लगने पर वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे में आप ग्रहण काल में या सूतक काल में खाने पीने की चीजों में कुशा या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के नकारात्मक असर से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान मंदिर के प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता और ग्रहण या सूतक काल में मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के अनुसार आपको पालन करना चाहिए। और हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देवता के मंत्रों का, गायत्री मंत्र का, भगवान विष्णु के मंत्रों का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण काल की कुल अवधि में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। हालांकि सूतक काल के समय में आप खान पान कर सकते हैं और डायरेक्ट आंखों से कभी भी किसी भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ग्रहण के समय डायरेक्ट रोशनी में आने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण यदि लग रहा हो तो सूर्य की किरणों से बचने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर और आंखों पर चश्मा लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। ऐसा ना करने पर आप और आपके शिशु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शिशु में मानसिक या शारीरिक विकार आ सकते हैं। और ग्रहण या फिर सूतक काल की अवधि में किसी भी प्रकार की कोई भी शुभ यात्रा करने से बचना चाहिए, कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। और ग्रहण के बाद शुद्धि करने के लिए गंगा जल मिले पानी से स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण करने से सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।